गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आप लोगों का एक अनदर स्टडी व्लॉग में। फ्रेश होकर फिर अपना स्टार्ट करते हैं स्लॉट पहला। एंड आई होप इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ ना कुछ गेन कर ही जाओगे अगर देखोगे पूरा। तो भाई लोग, आज से ओनली 100 डेज लेफ्ट है। कब 100 दिन से 10 दिन हो जाएगा पता नहीं चलेगा, पक्का नहीं पता चलेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि ये 100 डे कैसे आपको यूज करने हैं। तो भाई ये 100 दिन आप ही अर्जुन हो और आप ही कृष्ण हो, और आपको ये तय करना पड़ेगा रणभूमि में उतर कर कि कैसे टाइम को यूटिलाइज करें। भाई आज इस स्टडी ब्लॉग के जरिए मैं शो करूँगा कि मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करता हूँ हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवरअप करने पर। तो भाई पहले 2 घंटे हमने अपना मैगजीन कवरअप किया 6 से 8। उसके बाद आज से हम स्टार्ट किए मैपिंग अपना कवरअप करना, क्योंकि मैपिंग बहुत बहुत ज़रूरी है और आप लोग जानते होंगे। तो ऐसा कुछ मोटिवेशन दे जिससे लोग पीछे की बातें भूल जाए और आगे बढ़े। कुछ है ऐसा? देखो यार, ज़िंदगी में तो उतार-चढ़ाव आते ही है, पर उनसे उठना ही हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर मैं एक ही बात बोलूँगा यार। देखो, बीता हुआ कल जो है वो हमारे दिमाग में होता है। बीता हुआ कल वो हमारे दिमाग में होता है और जो आने वाला कल है वो हमारे हाथ में होता है। तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भाई देखो, जो हो गया जैसा भी अच्छा हुआ बुरा हुआ उस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे सीख लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम अपनी सफलता को और अपने पास ला सकें। अरे मस्त है बे। आंटी ने बनाया है क्या? एक्टिंग क्या कर रहा है? सीधा बोल। बोल। अभी यही जाएगा, बोल। मम्मी कुछ बोलना चाह रहा है, बोल भाई। यही आंटी तो जी बोल। अच्छा है। ये ये खाता रहता है जो आप भेजते हो। तिल बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ, ये तिल का लड्डू अच्छा है, धन्यवाद। भाई आज हमने मैपिंग में जितने भी सी हैं उनसे जितने बॉर्डर टच कर रहे हैं नेबरिंग कंट्री, वो सब हमने याद किया। लाइब्रेरी जाने का टाइम हो चुका है, तो लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं भाई लोग। अपना पहला स्लॉट का मैगजीन हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीएस जियोग्राफी। अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और आज टारगेट है जियोग्राफी पूरा कंप्लीट करने का। तो मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। जियोग्राफी में भाई एनसीईआरटी ही मेन है, 11th और 12th ही, इसको कंप्लीट करिए आप लोग भी। तो भाई लोग, जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, पर प्रेशर से डरना नहीं है। आप लोग ही देखिए, जब से मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ मेरे ऊपर और प्रेशर आ चुका है। कितने लोग तो वेट कर रहे होंगे कि ये फेल हो और फिर उसी पे बोला जाए कि और वीडियो बना लो, क्योंकि भाई रिजल्ट ही सब लोग मायने रखता है, सबके लिए रिजल्ट ही, मेहनत कोई नहीं देखेगा। तो ये सब साइड रखिए, हारने वाले में से हम लोग हैं नहीं, ये सब बात कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगी हमें। तो ये सब साइड रखिए, बस मेहनत करिए। और जब भी पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो एक बार ज़रूर सोचिए कि यार मम्मी पापा हमारे बूढ़े होते जा रहे हैं, और ये बात यार मुझे अंदर से खाई जा रही है कि आखिर कब हम उनको प्राउड फील करवा पाएंगे। कितने साल से वेट कर रहे हैं ये लोग। तो सब लोग उनके खातिर पढ़िए, दबा कर पढ़िए और रुकना नहीं है किसी को भी। और अगर भाई बाहर निकल कर देखा जाए तो हमारा स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। हमसे ज़्यादा लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकल कर देखिए। तो स्ट्रगल भाई सबके लाइफ में है, बस जो मुस्कुरा कर इसको फेस कर ले गया वो आगे बढ़ गया, और जो डर कर हार गया वो पीछे चला जाएगा। अब अपना जियोग्राफी का लास्ट बुक मैं कंप्लीट करूँगा, क्लास 12th की सेकंड पार्ट। तो आज हमने भाई जियोग्राफी में रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरी, माउंटेन, उनके पासेस, ये सब पढ़ा, और जो कि मुझे बहुत टफ लगता है। तो भाई भाई कितनी धूप है यार, तगड़ी धूप हो रही है। लंच टाइम है अब हमारा। तो लंच हो चुका है हमारा। फिर लंच करके फिर लाइब्रेरी में चलते हैं, वहीं थोड़ा नैप लेकर फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड स्लॉट अपना। तो अभी लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, 10 मिनट का आप नैप लेंगे, उसके बाद फिर अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया जाएगा। तो भाई सेकंड स्लॉट हमारा 2 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें हमारा टेस्ट एक रहेगा पॉलिटी का और जीएस रहेगा 2 बजे से 7 बजे तक। तो भाई मैं बात कर रहा था रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरी और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमेशा हमें भूल जाते हैं, याद करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, हर एक स्लिप पर लिख कर भाई ऐसे हर जगह लगा लिया हूँ, और डेली एक स्लिप उठाता हूँ, डेली पढ़ लेता हूँ। मेहनत करनी पड़ेगी ये सब में, पर भाई अगर पास होना है, आगे बढ़ना हो तो करना पड़ेगा यार। तो भाई ये छोटी छोटी स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा अभी 2024 का प्रीलिम्स देखा जाए तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन इसी स्लिप से फंसे थे जो मैं पिछली बार जब तैयारी कर रहा था लगाया था। तो अब भाई हम अपना वाजीराम का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी का टेस्ट देना
मस्ट है यार, टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। और टेस्ट देने के बाद नंबर से इफ़ेक्ट नहीं होना है, कोई कितना भी नंबर आए। एनालाइज टेस्ट देना और एनालाइज करना उसको, हर एक क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उन पे आप एस्ट्रिक मार्क बनाइए, ताकि बाद में उसका रिवीजन किया जा सके। और भाई केवल एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करना है, 2 3 से 4 इंस्टीट्यूट का टेस्ट फॉलो करिए, वरना एक माइंडसेट बन जाएगा उसी तरीके से। तो इस तरीके से आप लोग देखिए। आने के बाद बीच में एक छोटा सा गैप लेते हैं 10 से 15 मिनट का कॉफ़ी पीकर। उसके बाद फिर हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं जीएस से स्टार्ट करूँगा, टेस्ट का एनालिसिस रात में करूँगा थर्ड स्लॉट में अपना। तो जीएस मेरे को कंप्लीट करना है, बस लास्ट ही चल रहा है ज्योग्राफी का। तो भाई ऐसे ही करके धीरे धीरे, जैसे मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ा, फिर जीएस पढ़ा, फिर टेस्ट सीरीज पढ़ा, तो हर एक टाइम आप लोग अपना डिवाइड करिए। ऐसे ही करके धीरे धीरे एक एक स्टेप हम बढ़ते जाएंगे डेली, और अपने आप गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। भले थके पर रुकना नहीं है गुरु, थोड़ा रेस्ट लीजिए फिर लग जाइए एकदम। और अपना टारगेट डेली का बनाइए और उसको ज़रूर कंप्लीट करिए। तो अभी हमारा सेकंड स्लॉट कंप्लीट होने वाला है, 10 घंटे की अप्रॉक्स पढ़ाई हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी थोड़ी थक चुकी है। ये भाई हम चले एक्सरसाइज करने। तो भाई हो गई एक्सरसाइज डन अपनी। देन भाई डिनर करके अब हम लोग थर्ड स्लॉट के लिए निकलेंगे। तो भाई आज आज दिखाया हूँ इसलिए कि आज गुलाब ही गुलाब बिक रहे होंगे। तो भाई हमारी वैलेंटाइन ये रही। हाँ, गुड गुड। तो ये था कि रोज पे नहीं, रोजगार पर ध्यान दीजिए। रोज मीन्स गुलाब, रोज पे नहीं रोजगार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रोज लेने वाले भी पहले रोजगार देखती है। सही कहा कि नहीं? एकदम भाई सही कहा। ये तो बड़ी गहरी बात। तो भाई अब हम थर्ड स्लॉट के लिए अपना लाइब्रेरी आ चुके हैं। आपने शायरी सुनी ही होगी कि रोज़ पर नहीं रोज़गार पर ध्यान दीजिए। और ये केवल शायरी नहीं है, एज एक आएगी तो हम सबको पता चलेगा कि कितना ज़रूरी है खुद खुद के पैरों पर खड़ा होना। तो भाई हमारे लिए ऐसे दिन इम्पोर्टेंट ना होकर हमारे लिए वो दिन इम्पोर्टेंट हो जिस दिन अपना नोट्स पीडीएफ बनाने का टाइम चेंज होकर रिजल्ट के पीडीएफ में हमारा नाम आए। उस दिन का वेट करना है। और उस दिन तक पहुंचने के लिए हमें यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें हम गिरेंगे, थकेंगे, हारेंगे, पर लड़ेंगे, खड़े होंगे, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे हमेशा। और ये मैं भाई अब अपना थर्ड स्लॉट का सी सेट कर रहा हूँ। अब मैं डेली सी सेट, आप लोग भी करिए सी सेट यार। नहीं अगर इम्पोर्टेंट देंगे तो वही मारेगा लास्ट में। अब सी सेट होने के बाद वही एनालाइज करूँगा टेस्ट में कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी, कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे ही करके भाई डेली आप अपना टारगेट बनाइए, कंप्लीट करिए। और कुछ नहीं है यार, धीरे 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 करते चलिए। ना पढ़ने का मन करे तो भाई सोचिए कि क्यों नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो इसे क्यों इस तैयारी में घुसे हैं। भाई पढ़ना पड़ेगा, और फिर यहाँ से निकलने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हमारा पूरा पूरा स्लॉट होता है ख़त्म, टेस्ट पेपर एनालाइज होता है। 14.5 घंटे अप्रॉक्स 15 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। बॉडी एकदम थक चुकी है, बेड पर जाते ही तुरंत एक आई थिंक 10-15 सेकंड में ही नींद हमें आ जाएगी। तो इस तरीके से थकना है, और हर एक डे इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज 14 तारीख हमने कट किया। तो भाई अब टाइम हो गया अपना सोने का। बॉडी एकदम चल दिए अपने बसेरे की ओर। खत्म हो चुकी है, एनर्जी पूरी। तो भाई लोग लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। संघर्ष में हम अनाथ हैं मित्र, संघर्ष में हम अनाथ अनाथ हैं मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। तो भाई खुद का सपोर्टर बनिए, और हिम्मत रखिए, खूब मेहनत करिए, और खुश रहिए। बस यही बोलना चाहूँगा।